Bachcho, let's read this question. So this question says the force required to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from the sliding down the plane. The coefficient of friction is nu. The inclination theta of the plane is okay. Option A is tan inverse nu. Option B is tan inverse nu by 2. Option C is tan inverse 2 nu. Option D is tan inverse 3 nu. Okay. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन लिख लेते हैं। ओके, फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन होता है क्या, फ्रिक्शन आपका फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच अपोज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जो क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। ओके, जहां पर रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा वहां पर हम बोलेंगे क्या होगा, देयर इज एक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, और जहां टेंडेंसी होगी वहां पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, मान लीजिए आपका वेज है। ओके, दिस इज अ वेज, क्वेश्चन है कि बना इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर एंगल मान लीजिए आपका थीटा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। ओके, इसके लिए मान लीजिए आपका ये कोई इंक्लाइन प्लेन है या आपका कोई वेज है। ओके, इस वेज पर आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, इसकी एफबीडी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस पर mg फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स क्या लगेगा इसमें, नॉर्मल फोर्स बाय द इंक्लाइन, इंक्लाइन लगाएगा। और थीटा मान लीजिए एंगल है। ओके, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा। ओके, उसने बोला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। ओके, यहाँ पर जो फोर्स रिक्वायर्ड है मान लीजिए वो फोर्स कितना आपका एफ है। ओके, एफ इज द फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए फोर्स रिक्वायर्ड, अगर एफ आपका ऊपर को है, टेंडेंसी अगर फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं तो टेंडेंसी ऑफ मोशन की आपकी अपर डायरेक्शन को है। ओके, टेंडेंसी ऑफ मोशन अपर डायरेक्शन को है, जो आपको जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, और ये हम लिख सकते हैं कि एफ के इज, अब यहाँ पर एफ के हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम बना लिया। अब हम देखिए फोर्स को रिजोल्व करते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन डायरेक्शन में आपके कौन कौन से फोर्स होते हैं। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लग रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, आपका mg cos थीटा। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, ये कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट का हम खोल देंगे mg cos थीटा। ओके, अब देखिए मैं दूसरा फोर्स यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन पर जो फोर्स लेगा वो क्या लगेगा आपका, वो लगेगा आपका एफ mg sin थीटा। कौन सा लगेगा आपका, mg sin थीटा। ओके, ये ग्रीन से जो लग रहा है मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कौन सा फोर्स आपका mg sin थीटा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी, जस्ट मूव कर रहा है। ओके, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में होगा, अपर डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में होगा और इसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है, फिर F जो अपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ओके, और देखिए mg sin थीटा क्या लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस mg sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और आपका फ्रिक्शन फोर्स है माइनस एफ के, वो भी क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि जस्ट जस्ट मूव ए बॉडी। अगर हम इस फोर्स से थोड़ा सा भी ऊपर लगा देंगे, ओके, अगर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए 0.001 हो जाएगी, 0.001। ओके, हम पूछ रहे हैं कि जस्ट उसको मूव कराने के लिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको हम जीरो पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा एफ इजिकल टू एफ माइनस mg sin थीटा माइनस एफ के क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यू टाइम्स, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू गिवन है एन। एन क्या होता है आपका नॉर्मल, नॉर्मल कितना है mg cos थीटा यहाँ से। ओके, इसको हम पुट कर लेंगे, कितना हो गया आपका mg cos थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में आपका जो फोर्स आएगा वो कितना गया आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस न्यू mg cos थीटा। ओके, दिस इज द फोर्स। इतना क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी को हमें क्या कराने के लिए, जस्ट मूव कराने के लिए। ओके, जिससे वो इस बॉडी से अगर थोड़ा सा भी फोर्स हम ज्यादा लगा देंगे, 0.001 न्यूटन भी थोड़ा आगे लगा देंगे, तो ये बॉडी क्या करेगी आपकी, अप द इंक्लाइन मूव करने लग जाएगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट केस है। ओके, इस केस में आपका फोर्स मान लीजिए F1 क्या देते हैं उसे, ओके F1 बोल देते हैं। ओके, दिस फोर्स इज F1। अब उसने क्या बोला आपका, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ओके, और कोई बॉडी क्या कर रही है, स्लाइडिंग डाउन द प्लेन कर रही है। ओके, मान लीजिए अगेन ये आपका वही प्लेन है। ओके, ये आपका सॉरी ये आपका इंक्लाइंड है, दिस इज द इंक्लाइंड। अब यहाँ पर हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ये आपका देखिए कोई बॉडी है, ये आपकी क्या है, कोई बॉडी है। अब हम इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे, सबसे पहले स्प्रे लेगा आपका mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स आपका डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल फोर्स लेगा, नॉर्मल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ओके, स्लाइडिंग डाउन द प्लेन को हमें प्रिवेंट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या स्लाइडिंग डाउन के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका फोर्स लगेगा ये तो आपका, अब ये एंगल थीटा तो हम बोल सकते हैं, ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा हो जाएगा। ओके, तो हमें इतना फोर्स लगाना है कि ये बॉडी क्या करे आपको, स्लाइड डाउन ना करे, यानी कि बॉडी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करे, स्लाइड ना करे। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना हमें यहाँ पर फोर्स लगाना है। ओके, तो देखिए अगर बॉडी की टेंडेंसी क्या है इस बार डाउनवर्ड
डाउनवर्ड मोशन करने की, बॉडी की टेंडेंसी क्या है डाउनवर्ड मोशन करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा एक्ट करेगा। और हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो आपका है देखिए एक इस इंस्टेंट पे ना, जिस इंस्टेंट पर आपका आपका जो बॉडी के हम जस्ट मूव करने वाली होगी, तब हम यहाँ पर एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, और ये फोर्स कितना है आपका एफ फोर्स है। ओके, ये आपका फोर्स एफ हो जाएगा। ओके, जिससे हमें ये फोर्स हम एफ अपर डायरेक्शन लगाएंगे, अपर डायरेक्शन फोर्स इसलिए लगाएंगे जिससे क्या रहे बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एफ फोर्स लगाएंगे फिर तो बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी। ओके, फिर बॉडी आपकी क्या चलेगी डाउन द इंक्लाइन चले जाएगी। इसलिए हमें पूछा कि कितना फोर्स हमें लगाना है। ओके, एफ वो हमने एफ नहीं, यहाँ पर हम F2 बोल देते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ से इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ma, इसको कौन देके अपोज कौन कर रहा है F2, F2 के सपोर्ट में कौन है आपका माइनस mg sin थीटा, आपके इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अवर mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स भी देखिए आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इस बार हमारे F2 के डायरेक्शन के अलावा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस ऑफ F के। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमें कितना पुट करना है, यहाँ पर भी अगेन हमें एक्सेलरेशन 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना बताना है, हमें जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी, जस्ट प्रिवेंट के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका F2 माइनस mg sin थीटा प्लस ऑफ और एफ के कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ से आपका न्यू इंटू एन अगेन कितना आपका mg cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर से ऐसे फोर्स लिख लिया। ओके, तो यहाँ से आपकी F2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हम F2 की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए F2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी mg sin थीटा माइनस ऑफ न्यू mg cos थीटा, माइनस ऑफ अवर न्यू mg cos थीटा। ओके, ये हमने यहाँ पर F1 और F2 यहाँ पर क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। उसने क्या बोला था कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप द इंक्लाइन इज डबल द फोर्स, यानी कि जो फोर्स F1 है, F1 इज रिक्वायर्ड टू इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, F1 इज इक्वल टू 2F2, क्या बोला उसने, F1 की वैल्यू यहाँ से आपकी 2F2 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब F1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, F2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिए कितना होगा, F1 हो गया आपका mg sin थीटा प्लस ऑफ अवर न्यू mg cos थीटा, इट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अवर mg sin थीटा माइनस ऑफ अवर 2 टाइम्स न्यू mg cos थीटा माइनस 2 टाइम्स न्यू mg cos थीटा। ओके, ये दो फोर्स हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस mg sin थीटा को अगर हम राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड आपका बचेगा आपका mg sin थीटा, और इस 2 न्यू mg cos थीटा को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स न्यू mg cos थीटा। ओके, हमने यहाँ पर इसको इक्वेट कर लिया। अब देखिए आपका mg से mg कैंसिल हो जाएगा, mg से आप यहाँ पर mg कैंसिल कर लीजिए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमें न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो न्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया, 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 थीटा। आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, द इंक्लिनेशन थीटा एंगल फाइंड आउट करना। ओके, तो ये आपका 3 यहीं पर ही रहेगा, 3u tan थीटा। ओके, 3u tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, tan इनवर्स 3 न्यू। ओके, ये कितना गया आपका tan इनवर्स 3 न्यू। ओके, तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी से आपका मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.